विश्वविख्यात, विश्व विभूति, विश्व चर्चित मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं उनके आदर्श चरित्र चित्रण को अपनाने वाले रहम के समुंदर, ज्ञान के सरोवर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बाग बगिया को हरा भरा रखने वाले युवा संत बाबा पंकज जी महाराज एवं पूर्वी चंपारण जिला के अध्यक्ष व्यवस्थापक श्री जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा जी, छावड़ा दानो प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी, बनकटवा प्रखंड के अध्यक्ष श्री छठू प्रसाद यादव जी, घोड़ासान प्रखंड के अध्यक्ष श्री बुटाई शाह जी, आदापुर प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बरन भाई जी, साथ ही साथ इस जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे माननीय सत्संगी भाई बहन, इस आवाज को सुनने वाले सभी नगर निवासी तथा इस सत्संग स्थल पर विराजमान बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई बहन, साथ ही साथ हमारे 12 जिला के उपाध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद यादव जी, साथ ही साथ हम लोगों के सहयोगी श्री लंगट प्रसाद कुशवाहा जी, श्री राम चौगारा ठाकुर जी, इस आवाज को सुनने वाले सभी नगर निवासी सत्संग स्थल पर विराजमान बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई बहन सबके अंतरात्मा रूह को भाई रामाधार का सादर नमन। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग 12 जिला बरियारपुर से चलकर आज पूर्वी चंपारण की चैंपियन धरती छावड़ा दानो ग्राम की पवित्र पावन धरती पर इतने महान आत्मा वाले व्यक्तियों को दर्शन करने का एक शुभ घड़ी शुभ मौका प्राप्त हुआ। ये सब गुरु महाराज की दया कृपा है। अगर हम लोग के ऊपर गुरु महाराज की दया कृपा न होती तो आज दुनिया के लोग जितना लवारिस बनते हुए दिखाई देते हैं, रोड पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं, नदी नालों में शराब मांस का टुकड़े खाते हुए दिखाई देते हैं, गुटखा बीड़ी सुर्ती सिगरेट भोला खाते हुए जितना दिखाई देते हैं, आज भी हम लोग भी वही रास्ते से गुजरते हुए दिखाई देते। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई हमको गाली बात लात जूता से मारकर ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे ज्ञान के सरोवर, रहम के समुंदर, विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की चरणों में ढकेल कर पहुंचा दिए। नहीं तो हम भी उसी रास्ते पर दिखाई देते जितना लोग दिखाई देता है। तो ये बाबा जी की बहुत बड़ी असीम कृपा दया है कि हम उनके चरणों में लिपटा गए, हम उनके दायरे में चले गए, हम उनके कशीश घेरे में बंध गए कि आज हमको भी आप लोग का दर्शन करने को एक समय मिलता है। ये बहुत बड़ी दया कृपा गुरु महाराज की है। सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा, सात समुद्र को मसी करो तो गुरु गुण लिखा न जाए, हो भैया गुरु गुण लिखा न जाए। पूरे धरती को कागज बना दिया जाए, जंगल में जितना लकड़ी है उसको काट कर कलम बना दिया जाए, सात समुद्र के जल को घोल कर स्याही बना दिया जाए, उससे भी गुरु महाराज की महिमा को लिखेंगे तो अधूरा पड़ जाएगा। इतना बड़ा भारी महिमा गुरु का होता है। यह तलबी सकी बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु में
यह मनुष्य मंदिर जहर से भरा हुआ है। एक जहर ऐसा होता है जो एक बार खाने के बाद मनुष्य दुनिया से सदा के लिए चल बसता है। एक ऐसा जहर है जो गुरु महाराज ने बताया है कि सबके अंदर हर वक्त मौजूद रहता है। उस जहर का नाम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और गुरु महाराज के पास क्या है? अमृतशील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक। हम अपनी गर्दन को गुरु महाराज के चरणों में डाल दे रहे हैं। अगर वैसे गुरु मिल जाए तो आप लोग समझ जाइए कि सस्ता में ही गुरु मिल गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकोला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता, हो भैया जिन गोविंद दिया बता। गुरु और गोविंद, गोविंद का था भगवान, प्रभु, खुदा, गॉड, ईश्वर। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हैं तो मैं पहले प्रणाम किनको करूंगा? यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करो। अगर गुरु को प्रणाम करोगे, गुरु खुश हो जाएंगे तो वही रास्ता बताएंगे कि भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यानी भगवान से मिलने की पूरी युक्ति गुरु के पास है। इसलिए पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे और उसके बाद भगवान को। भगवान और गुरु इन दोनों से पहले कहीं हमारे यहाँ माता पिता मौजूद हैं तो सबसे पहले हम अपने पूजनीय माता जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमको इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद पूजनीय पिताजी को प्रणाम करूंगा। उसके बाद ज्ञान के धरोहर, राम के समुद्र, अंतर्मुख बसने वाले, हर वक्त मौजूदगी में तैयार रखने वाले गुरु को नमस्कार करूंगा। उसके बाद भगवान को। गोविंद से गुरु अधिक है, निश्चित करो विश्वास। गोविंद डारे नरकी में तो गुरु मिटावे त्रास, हो भैया गुरु मिटावे त्रास। भगवान से बढ़कर गुरु का स्थान होता है। आप लोग निश्चित विश्वास कर लीजिए, अगर भगवान ने आपको नर्क दे दिया है, अगर आप गुरु के प्यारा हैं, गुरु के हर आदेश निर्देश पर चलते हैं, तो भगवान के दिए हुए नरक से गुरु निकाल सकते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करा सकते हैं। गुरु में वो हस्ती पावर क्षमता होता है। गुरु बिनु भानिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु के समान, कोई ब्रह्मा विष्णु के समान ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कृपा से कोई भी व्यक्ति इस भावनाओं के सागर से, कर्मों के जाल से, 984 से पार नहीं जा सकता है। इसलिए गुरु ऑल इन ऑल, गुरु सर्वशक्तिमान है। गुरु जो चाहेंगे वही होगा। बिना गुरु के कृपा से एक पत्ता भी नहीं होता है। गुरु कण कण में विराजमान है। गुरु हर समय आपके साथ है, आपकी मौजूदगी में तैयार रहते हैं। यहाँ पर कृपा गुरु के होई, यहाँ पर कृपा गुरु के होई, ता पर कृपा करी सब कोई। गुरु राजी तो सब राजी, गुरु राजी तो सब राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। आज कोई गुरु निष्पन्न है जो शब्द बतावेगा। गुरु के पूजा में सबकी पूजा, गुरु के पूजा में सबकी पूजा। आज गुरु समान के कोई देव न दूजा। अगर आपने गुरु महाराज के चरण की पूजा कर ली तो दुनिया के समस्त देवी दुर्गा देवता का पूजा हो गया। आपका वेद शास्त्र ग्रंथ साक्षी है। हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने सुना है कि हरि का 1000 नाम,
गुरु होते हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है गुरु। गुरु अगर सबसे सर्वोपरि नहीं रहते तो आपका वेद शास्त्र का साक्षी है। हम लोग के घर परिवार में कोई भी शादी ब्याह, हनुमान रजना लखराम और जम बसा, कोई फंक्शन समारोह त्योहार होता है तो हम लोग के गुरु महाराज दरवाजे पर आते हैं। पंडित जी दरवाजे पर आते हैं और अपना जब लखराम और जाम बसा हनुमान रजना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। वैसे गुरु को लाख लाख नमन। जब हमारा वेद शास्त्र बता रहा है कि सब कुछ गुरु है तो हम लोग गुरु की पूजा कर लेंगे तो दुनिया के समस्त देवी दुर्गा देवता का पूजा हो जाएगा। मुझे है काम सतगुरु से, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुख तारा धन माल लाख रोजन की, प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रभु के ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। सत्संगी भाई बहन, दुनिया रूठ जाए, पूरे दुनिया का समस्त ब्रह्मांड का जीव रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठे। गुरु के रूठने पर हम लोग को कहीं जगह नहीं मिलेगा। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज हमको अपने चरण में जगह दीजिएगा, बाकी हमको शरीर को अपंग बना दीजिए, कुष्ठ बीमारी से भर दीजिए, जो भी बीमारी देना हो दे दीजिए, लेकिन आप अपनी नजरों में हमको लिपटाए रहिएगा। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि बराबर अपनी चरणों में हमको जगह दीजिएगा। देखिए, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बन है जो सब बतावेगा। गुरु ऐसा होना चाहिए कि हमको आत्मा को जगा कर परमात्मा से मिलाप करावे, वैसा गुरु होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए आंख वाला। जब गुरु अपनी नजरों से अपने भक्त को देखते हैं तो अपने भक्त के अंदर की बुराई को अपनी नजरों में खींच लेते हैं। गुरुबानी में अमृत भरा जो, गुरुबानी में अमृत भरा जो वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चहुदिशी तुम्हारे, कोटि चंदा और सूरज बिहारे। गुरु की नजरों में तेज प्रताप होता है, पुंज होता है, जो आपके अंदर की विकार को खींच ले, अंदर की बुराई को खींच ले, शोषण कर ले और अपनी तरफ से अच्छाई भर दे। तो गुरु होना चाहिए आंख वाला और चेला होना चाहिए कान वाला, कि गुरु महाराज जो कहे वो चेला अपने कान से सुने, तब तो उसका भलाई होगा, तब तो उसको अंदर में ज्ञान होगा। नहीं तो गुरु हो गया बही, चेला हो गया आनर। आनर गुरु बही चेला, नरक में हो ठेला ठेला। आनर गुरु बही चेला, मांगे गुरु का देवे ढेला। वैसे गुरु क्या होते हैं? हरे शीश धन शोक न हराई, हरे शीश धन शोक न हराई, आप सो गुरु घोर नरक में पड़ाई। वैसे गुरु जानते क्या होता है? लोग 84 में
हरा शीश धन सो कन हरई आ सो गुरु घोर नरक में पड़ई। वैसे गुरु नरक में जाते हैं, 84 लाख योनि में जाते हैं, अजगर सांप बनते हैं, चेला चींटी बनकर नोच कर खाता है। तो झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए, शिष्य सभी चींटी बने, नोच कर खाए। तो गुरु होना चाहिए सब समरथ, जो चेला के अंदर की बुराई को खींच ले और अपनी तरफ से अच्छाई भर दे। चलती चकिया देख के, चलती चकिया